हेलो टू ऑल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इस समय पूरी दुनिया में आपने देखा है ट्रम्प की वजह से खलबली मची है। चाहे ग्रीनलैंड की बात कर लें, चाहे रसिया, चाइना या फिर वेनेजुएला, और अब बात आ गई ईरान की। तो कहीं ना कहीं ईरान में जो चीजें पिछले 15 दिनों से घट रही हैं, यानी कि भीषण, एक तरह से भीषण तरीके से हंगामा जो पूरे देश में मचा हुआ है, और जेन जी जिसे कहा जाता है जनरेशन जेड, उसके द्वारा जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके में क्या क्या है, आज दो बातों को जानेंगे। विश्वास कीजिए बहुत मजा आने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम यहाँ जानते रहते हैं। अब एग्जैक्टली अगर बात करें, क्या आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एग्जैक्टली जो ट्रम्प साहब हैं, इन्होंने आज एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं अपने आला अधिकारियों, यानी कि जितने भी इनके डिफेंस के मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ क्या ईरान पर हमला करना चाहिए। और कहीं ना कहीं न्यूज ये आ रही है कि ट्रम्प का जो ईरान पर हमला है उसका वो प्लान बना चुके हैं, बस आज मीटिंग होने जा रही है क्या करना है। एग्जैक्टली जो ईरान सरकार के विरोध में जो हिंसाएं हो रही हैं उसमें अब तक 217 मौतें हुई हैं, ऐसा अमेरिका दावा कर रहा है। और क्या ये जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें लिखा है फ्री ईरान, यानी कि सरकार के खिलाफ, उसमें क्या अमेरिका का हाथ है, आज इन बातों को हम लोग जानेंगे पूरे ईमानदारी से। और ध्यान से चीजों को आप समझिएगा और राष्ट्र में कमेंट खुद ही करिएगा, क्या सच में अमेरिका इसमें साथ दे रहा है या नहीं, या पूरी रणनीति ही उसी की है। एक एक करके पूरी बात समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, ये बहुत सारी फोटोज पिछले 15 दिन से लगातार मची हुई हैं, यानी कि पिछले 2 हफ्तों में सरकारी विरोधी खूब सारे प्रदर्शन देखने गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संबंधित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है कि हमें कैसे कैसे हमले हम ईरान पर कर सकते हैं, जिससे जो, क्योंकि इस समय मामला जो है वो ईरान के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, चाहे देखा जाए जियोपॉलिटिक्स को लेके या अमेरिका को लेके देखा जाए, या सरकार के साथ जो लोग हैं वो भी बहुत कम है, क्योंकि एक बड़ी संख्या ईरान में कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में है। उन सब चीजों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, वो ये है कि ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कब हुए। एग्जैक्टली हुआ क्या कि पिछले कई सालों से जब इजराइल के साथ मामला चल रहा था, आपने देखा होगा हमले वगैरह, तो वहां के बाद से मामला ये हुआ कि ईरान बहुत सारा पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा है वो न्यूक्लियर पावर को एक्सेप्ट, मतलब कि न्यूक्लियर पावर बनने के लिए खर्चा कर रहा है। इसकी वजह से वहां पर जो बेसिक नीड है उसकी महंगाई बहुत ज्यादा, उनके अगर हम उनके रियाल यानी कि जो उनका करेंसी है उसकी बात करें तो वो भी बहुत डाउन हो चुकी है। इस वजह से जो वहां लोग हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई से बहुत पीड़ित हैं। देखा जाए तो दवाओं का जो रेट है वो लगभग देख 100% से ज्यादा, बेसिक जो चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा महंगाई लगातार बढ़ती रही। और सरकार ने सोने पे सुहागा तो तब कर दिया जब 2026 के बजट के लिए सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया। उसमें यह था कि सरकार ने बजट में 62% यानी 62% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिससे आम लोगों में भारी नाराजगी हुई। और ये नाराजगी सिंपल सी बात है, होना कहाँ था, व्यापारियों में, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ उन्हीं के ऊपर आता। इस वजह से पहली, ध्यान रखिएगा, जो पहली राइट हुई है, यानी कि कह सकते हो पहली विद्रोह प्रदर्शन हुआ है, वो 28 दिसंबर 2025 को हुआ है राजधानी तेहरान में। वहां पर एक ग्रैंड बाजार है, वहां के व्यापारियों ने यह हड़ताल दी, जो कि दैनिक भास्कर न्यूज से हमें ये पता चला। तो कहीं ना कहीं यहां से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये सभी चीजें कहीं ना कहीं अमेरिका से टोटली लिंक है, ये तो हम अंत में समझेंगे कैसे। ठीक है, तो बने रहिएगा। एग्जैक्टली धीरे धीरे यही मामला तूल पकड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर लगातार ये चीजें बढ़ती जाती हैं, पुलिस के साथ झड़प देखने को मिलता है। धीरे धीरे तेहरान, जनन जैसे लगभग 10 शहरों में और विश्वविद्यालयों के जो छात्र हैं वो भी इसमें शामिल होना शुरू हो गए। पूरी तरह से प्रोटेस्ट एक अपना माहौल बना चुका था कि भैया अब हिंसक विद्रोह होगा ही होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 8 जनवरी तक 100 से ज्यादा शहरों में ये जो विद्रोह है वो पूरी तरह से फैल चुका था, और कहीं ना कहीं इंटरनेट, फोन सर्विसेज पूरी तरह से बंद। और उसमें जो न्यूज आ रही थी उसमें यही था कि लगभग 45 लोगों की मौत हो चुकी है।
ईरान सरकार लगातार इस विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रही थी। लगातार जितने भी कर्म हो सके ईरान सरकार ने किए, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज में विफल रहे। और आज जैसा मैंने बताया कि 217 मौतों तक का दावा अमेरिका कर चुका है। इसीलिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है कि बस एक मौका और ईरान के ऊपर वो हमला कर दे। क्यों करना चाहता है, लेकिन उससे पहले ये भी बात जान लीजिए कि ये जो महंगाई वाली बात है जो हमने देखा, उस पर वहां के ये हैं राष्ट्रपति जिनका नाम है मसूद पेजेशाकियान। पेजेशाकियान ने कहा, इनके ईरान का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है अल जजीरा। अल जजीरा में एक न्यूज आई, उसमें राष्ट्रपति ने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि हमारे प्रॉब्लम है तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि इकोनॉमिक चेंजेस हम लेकर आएंगे। गवर्नमेंट के साथ आप बात कीजिए, गवर्नमेंट रेडी है हर एक बात को सुनने के लिए। एक बात और, इन्होंने ये भी कहा कि अगर यूएस हमारे ऊपर कोई भी हमला करता है तो हम पूरी ताकत से उसको रिटेलिएट करेंगे, उसके ऊपर हम जवाबी कार्रवाई यानी जवाबी हमला भी देंगे। तो यहां तक मामला पूरा टेंस है। अब देखते हैं क्या होता है। बल्कि राष्ट्रपति ने पूरी जनता से कहा कि शांत हो जाइए, आइए मिलकर बात करते हैं, अपना देश है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ऐसा चाहता नहीं है। उसके पीछे का एक स्टोरी मैं आपको लगभग आज से कुछ साल पहले ले जाने की कोशिश करूंगा। आइए ध्यान से देखिए। ये हैं जिनका नाम है राजा पहलवी। एग्जैक्टली जैसे हर जगह राजशाही होती है, उसी तरह वहां पर भी राजतंत्र का शासन था। एग्जैक्टली इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है 31 अक्टूबर 1960 तेहरान में। ईरान से निर्वासित एक क्राउन प्रिंस है, अभी भी जिंदा है, अमेरिका में रहते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत समझ जाइए। एग्जैक्टली अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान दोबारा फिर से कोशिश करे कि वहां पर न्यूक्लियर पावर बनने की। और आपने बीच में अभी न्यूज भी सुना होगा कि ईरान फिर से ऐसी कुछ एक्टिविटीज करना शुरू कर रहा है जिससे वो न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त कर ले, यानी कि बम बनाना। सिंपल सी बात है कि नहीं, क्योंकि उसको मिडिल ईस्ट में एक सुपर पावर बनना है। इजराइल से उसका जानते ही है मामला बहुत गड़बड़ रहता ही है इस वजह से कहीं ना कहीं। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता। तो अमेरिका के पास एक चाल है, और वो राजा पहल जो है ये पहनावी की वजह से कि इनको हम भेज सकते हैं और ये क्या करेंगे। और वहां के जो लोग हैं वो इस समय सरकार से पस्त हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की सपोर्ट की वजह से वहां पे बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं। आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी। आगे आप ध्यान से देखिए क्या बात है। तो कहीं ना कहीं पहलवी जो राजवंश है उसके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद राजा पहलवी और महारानी फराह पहलवी के सबसे बड़े ये बेटे हैं। 1979 मतलब कि एक कम 80 में ईरानी इस्लामिक क्रांति में उनके पिता को सत्ता से हटा दिया गया और राजशाही खत्म हो गई। उसके बाद से ही इनका पूरा परिवार अमेरिका में रहने लगा और वहीं के बाद से कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और ईरान के मुद्दे पर बेहिसाब तरीके से ये बोलते आए हैं कि ईरान में कहीं ना कहीं एक सेकुलर डेमोक्रेटिक देश बनना चाहिए, बल्कि ईरान इस्लामिक कंट्री है। और ये लगातार ये प्रोटेस्ट करते आए हैं, बात उठाते आए हैं कि ईरान को हमें एक सेकुलर डेमोक्रेटिक देश बनाना चाहिए। अब अमेरिका इनको लेके ही पूरी चालें चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर इस सरकार को, यानी कि जो वहां के मेन व्यक्ति हैं जिनका नाम है खेमेनेई, आपने जाना होगा, ये वहां के सुप्रीम लीडर हैं। तो इन्होंने इनको हटाया जाए और कहीं ना कहीं यहाँ की जो सत्ता है उसको गिरा के कहीं ना कहीं वही फिर से राजा पहलवी को लाया जाए, क्योंकि ये अमेरिका में है और वहीं से लगातार अगर आप न्यूज में देखेंगे तो ये ईरान में आने की भी कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि हमें देखने को मिला कहां पर, बांग्लादेश में, कि वहां पर भी एक ऐसे ही व्यक्ति आए हैं जो बहुत दिनों से ब्रिटिश में रहते थे। है कि नहीं। पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी कि शुरुआत होती कहां से है, अमेरिका कैसे बाई हैंड इनके थ्रू इंटर हुआ है। और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि खेमेनेई की सरकार रहे। खेमेनेई ने वैसे पूरे मतलब कि अपने देशवासियों से कहा है कि एक काम करिए भैया, ये सब कुछ मत कीजिए, ट्रंप को खुश करने के चक्कर में अपने देश को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। आने वाले समय में आप सिर्फ मुंह की खाएंगे, क्योंकि हम ऐसे बड़े विद्रोहों को पहले भी दबा चुके हैं और इस विद्रोह को भी हम पूरी तरह से कुचल देंगे। एक चीज जो मैंने आपको और बताई, क्या ट्रंप सरकार इसमें पूरी तरह से हाथ है उसका? तो आप सब कमेंट में जरूर बताना कि अब आपको क्या लगता है कि ट्रंप सरकार का हाथ है कि नहीं। और एक बात और, जो
क्या आज रात कुछ बड़ा हो सकता है? क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है? तो विश्वास कीजिए, वेनेजुएला में जो हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका हमला भी कर सकता है और कहीं ना कहीं ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उसको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ये सेशन आपको कैसा लगा। अगले सेशन किस पर चाहते हैं इसको भी बताना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। मैं एक सही विश्लेषण और शॉर्ट में चीजें बेहतरीन तरीके से आपके लिए ले आऊंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों, बाय बाय।